नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका आपके चैनल पे। दोस्तों, हमारा जो यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चल रही है, ठीक है? इसका आज हम नया सीरीज देखेंगे, जो कि सीरीज नंबर 5 है, ठीक है? उसका फर्स्ट पार्ट अभी अपलोड होगा। दोस्तों, ऐसे ही आपको डेली सुबेरे 9 बजे तक एक यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है? जिसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना होगा, ठीक है? जिससे कि आपको जब भी वीडियो पड़े तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। आज जो है टेस्ट सीरीज 5 का पहला पेपर है, ठीक है? तो इसका दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया था? तो दोस्तों ये है चार्टर अधिनियम 1833 को, ठीक है? अब चार्टर अधिनियम 1833 क्या था कि इसमें भारत में विकेंद्रीकरण की दशा में केंद्रीकरण की दिशा में अंतिम कदम था और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया, ठीक है? और उन्हें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई, ठीक? और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है? और इस अधिनियम में पहली बार भारत में अंग्रेजों के अधीन पूरे क्षेत्र पर भारत सरकार का अधिकार कर दिया गया, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संबंध में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है। तो ये है दोस्तों कि न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है? तो दोस्तों जो पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है? 58 में, ठीक है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति का योग्यता दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है? और भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, महाभियोग, ये सही है दोस्तों, ठीक है? तो इसका आंसर है केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 4, किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया था, ठीक है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, 3 सितंबर 2022 को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पर रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है? तो ये है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि यूएलओ, यूनाइटेड लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इसने क्या किया है, द ग्लोबल एस्टिमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी पर रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे, ठीक है? तो इसका आंसर है दोस्तों अनुच्छेद 144, ठीक है? अनुच्छेद 140 कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेगा, ठीक है? अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जाता है, ठीक है? और कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल न किए हो, वो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है, ठीक है? तो ये दोस्तों दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है? पहला ऑप्शन सही है। तो और ये लिखा है 1% लिखा है, ठीक है? चुनावी बॉन्ड क्या है दोस्तों कि बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए और 1,00,000 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए और 1 करोड़ के गुटकों में जारी होता है, ठीक है? तो दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है? और पहला ऑप्शन सही है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन सही है तो क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में, ठीक है? सूची 1 को सूची सही से सुमेलित करना है, सदस्य और संबंधित विभाग, ठीक है? तो ये है दोस्तों लियाकत अली खान, और लियाकत अली खान थे वित्त मंत्री, ठीक है? और जगजीवन राम श्रम मंत्री,
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, और सी राजगोपालचारी शिक्षा एवं कला मंत्री। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है दोस्तों बी। ठीक है, पहला का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किन दो मिशनों ने मंगल ग्रह के आकाश में पैची, फोर्ट्रॉन, अरोरा पाए हैं? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी 3 और 4। ठीक है, अमीरात मंगल मिशन और मानोवा मंगल मिशन। ठीक है, जो अमीरात मंगल मिशन दोस्तों, ये संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है। ठीक है, और जो मानोवा मिशन है, ठीक है, ये दोस्तों जब अरोरा की घटना होती है तो ग्रह के छोटे छोटे अधिक चमकीले हो जाते, ग्रह छोटे क्षेत्र के अधिक चमकीले हो जाते हैं, जिससे वातावरण में तीव्र स्थायी ऊर्जा दिखाई देती है। और गैलीलियो और माविन अनुसंधान संगठन जो है ये नासा का ही है। ठीक है, तो ये जो पहला है अमीरात, ये संयुक्त अरब अमीरात का है। ठीक है, और जो मावेन मिशन है ये नासा का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10, बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये है दोस्तों दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा ने 11 सत्र 2 साल और 11 महीने 11 सत्र 2 साल और 11 महीने और 18 दिन में काम किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर इस व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों सी, केवल 2 सही है। उसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है और व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, किसी को भी राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालक्रमबद्ध क्रम में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों पहले नंबर पर आते हैं जाकिर हुसैन 1969। ठीक है, और फिर डॉक्टर के आर नारायण, ठीक है, 2002, और फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2007 और रामनाथ कोविंद 2022 तक। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ए 1 3 2 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुगम के संदर्भ में कथनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों 14 का बी, 1 और 2 दोनों सही है। इसने अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया है और 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 15, निम्नलिखित में से किसने 67वां रमन मैग्सेस पुरस्कार जीता है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, तदाशी हटोरी। ठीक है, तदाशी हटोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? तो ये है दोस्तों गृह मंत्री। ठीक है, जो गृह मंत्री है यह राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों को से संबंधित है? तो 17 का आंसर है दोस्तों डी, भाग 20, भाग 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार पटेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो ये दोस्तों अपेक्षा फर्नांडिस। ठीक है, अपेक्षा फर्नांडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का भाग और विषय वस्तु। ठीक है, तो भाग 2 जो है दोस्तों ये नागरिकता के बारे में बात करता है। ठीक है, और भाग 3 मौलिक अधिकार के बारे में बात करता है।
भाग 9 जो है वो पंचायत के बारे में बात करता है और भाग 15 जो है ये निर्वाचन के बारे में बात करता है, ठीक है, जो कि राजभाषा दिया हुआ है, तो यही जो है दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। इसका आंसर होगा दोस्तों निर्वाचन, ठीक है। भाग 15 जो है वो निर्वाचन की बात करता है और भाग 17 जो है वो सरकारी भाषा की बात करता है, ठीक है। तो जो राजभाषा है ये 17 का है, ठीक है, और भाग 15 में क्या दिया है, निर्वाचन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 22 नंबर की 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और एक कारण है, ठीक है। तो पहला अभिकथन दोस्तों कि राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। नीचे अब इसमें कौन सा सही है और क्या बताना है आपको। तो राज्य के मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यकारी माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं और राज्य के प्रशासन और कार्यकारी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। अत्यकथन ये सही नहीं है, ठीक है। ये जो दोस्तों राज्य का न्यायिक कार्यपालिका होता है ये मुख्यमंत्री नहीं होता है, ये वास्तविक कार्यकारी माना जाता है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, ठीक है। और ये किसमें दिया है दोस्तों 164 में, अनुच्छेद 164 में दिया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये होगा डी, ये गलत है और आर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, ठीक है। तो 23 का आंसर दोस्तों ए 1 और 2, ठीक है। भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, ठीक है, ये सही है। और विधायी शक्ति के माध्यम से वो पहले सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है, ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 24, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 24 का ए 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25, निम्नलिखित में से किस शहर ने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी दुबई, ठीक है। ये क्या किया है, होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 26, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, ठीक है, के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों राष्ट्रीय तटीय मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय तटीय मिशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो 27 का आंसर बी आंसर है दोस्तों पहला और दूसरा। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है और इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं और इसकी कार्यवाही का, ठीक है, का चरित्र न्यायिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 28, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी 2 विशेषताएं अमेरिका के संविधान से ली गई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों बी 28 का पहला और तीसरा, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, ठीक है, ये दोनों अमेरिका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों 29 का सी वारंगल, ठीक है। केरल के नीलांबूर और त्रिशूर तथा तेलंगाना के वारंगल हाल ही में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज के तहत शामिल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 29 का आंसर है दोस्तों सी 1, 3 और 4, नीलांबूर, वारंगल और त्रिशूर, ठीक है, वाराणसी नहीं है, ये केरल और तमिलनाडु के शहर है तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 30, उत्तर प्रदेश में पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में किस बात पर किया जाएगा। तो इसका आंसर है दोस्तों रिहंद बांध, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने रिहंद बांध पर 750 करोड़ रुपए गए निवेश से फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र को मंजूरी दे दी है, ठीक है। अतः विकल्प डी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे, ठीक है। तो 31 का आंसर है दोस्तों डी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, राज्य विधानमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, 1 और 3। तो पहला है दोस्तों कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक के लिए रोक सकती है, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। तो 1 और 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 33, यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाती है तो वह प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है, ठीक है। तो ये दोस्तों B.R. अम्बेडकर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों सी, कुशीनगर में, ठीक है। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है, यह है दोस्तों कुशीनगर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जिसमें शामिल हुए थे, कितने देश शामिल हुए थे, तो ये दोस्तों 26 देश, ठीक है। और ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूनाइटेड किंगडम भारत सरकार ने BAE प्रणाली के सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालन किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन और कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में 3 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी और वर्ष 2004 में इसका विस्तार एक संवैधानिक निकाय के रूप में हो गया, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था, ये दोस्तों जनता पार्टी द्वारा, ठीक है। 37 का डी आंसर है, जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र बचाओ, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, तो इसका आंसर है दोस्तों बी, 1 और 2 दोनों सही है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, और दूसरा प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ठीक है। ये दोनों को दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पीएम श्री योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। तो जो पीएम श्री योजना है दोस्तों, यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है, ठीक है। यानी कि इसका आंसर है दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों मुरादाबाद, ठीक है। मुरादाबाद में नंदी अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। 39 का बी, ठीक है। 41, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को किस हेतु अधिकृत करता है, ठीक है। तो 41 का आंसर दोस्तों सी, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन है, तो ये है दुर्गा शंकर मिश्र, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। 43, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है, तो 43 का आंसर है दोस्तों बी, 1 और 2 दोनों सही है। इसकी स्थापना 1919 में वर्साई संधि द्वारा की गई थी और वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, उत्तर प्रदेश में फ्लाइटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 44 का आंसर है दोस्तों बी, 3 और 4, गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग को प्राथमिकता दी जाएगी और इस पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्रियां लगा सकेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थित है, ठीक है। मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थित है, तो 45 का आंसर है दोस्तों डी, न तो 1 न तो 2। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है, ठीक है, परिभाषित नहीं किया गया दोस्तों, पहली बात। और दूसरा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है, ठीक है। तो
दोस्तों क्वेश्चन जो था ये सॉरी दोस्तों गलत हो गया। ये जो क्वेश्चन था ये पूछ रहा है कि भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थित है? ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों डी त्रिपुरा में, ठीक है। और त्रिपुरा में क्या है? भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 46 अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो 46 का आंसर दोस्तों सी, केवल 2 सही है, ठीक है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 प्रकृति में निरपेक्ष है, ये सही है। और भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया दोस्तों, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों कि मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है और प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ठीक है। तो 47 का आंसर दोस्तों बी, 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 48 दोस्तों इसमें एक और चीज देखने लायक है कि प्रधानमंत्री का जो कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, ये किस आधार पर किया जा रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, इसीलिए इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर दोस्तों 48 का बी, 1 और 2 दोनों सही है। सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुश और प्रतिबंधित करता है और इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो 49 का आंसर है दोस्तों डी, न तो 1 और न ही 2, ठीक है। अब ये कह रहा है दोस्तों कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश में पहला प्रयास है, ठीक है। तो दोस्तों 49 का डी, न तो 1 न तो 2, और इसे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। और ये जो कह रहा है कि 2026 में तक पीएम सांद्रण में 40% कमी लाने का निर्धारण किया गया है, तो ये दोस्तों जो पीएम सांद्रता है ये 20% लाने का निर्धारित किया गया, ठीक है। तो ये भी गलत है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 50 संघाई सहयोग संगठन एससीओ की 22वीं बैठक में भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के लिए नामित किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों वाराणसी, ठीक है। वाराणसी को एससीओ की 22वीं बैठक में भारत के एससीओ की 22वीं बैठक में इसको भारत का सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी नामित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 51 अनुच्छेद 21A के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 51 का आंसर है दोस्तों सी, केवल 2 सही है। यह प्रावधान करता है कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 21A वर्ष 2002 के 82 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, तो ये गलत है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यह प्रावधान जो है, ठीक है, ये 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, न कि 82वें, ठीक है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो 52 का आंसर है दोस्तों डी, ठीक है। पहले तीसरा नागालैंड बना था, फिर हरियाणा बना था, फिर मणिपुर बना था और फिर मिजोरम बना था, ठीक है। तो जो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों जो बना था वो है नागालैंड, ठीक है, जो कि 1961 में बना था, फिर हरियाणा 1966 में, फिर मणिपुर 1972 में और फिर मिजोरम 1987 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 53 उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो 53 का आंसर है दोस्तों डी, न तो 1 न तो 2। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का वहन भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है, तो पहला ऑप्शन दोस्तों गलत है। यह जो उच्च न्यायालय ये भारत की संचित निधि नहीं, ये राज्य की संचित निधि से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है ये राज्य में होता है, ना कि केंद्र में, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो ये राज्य की संचित निधि से
इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। और ऑप्शन 2 जो है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि द्वारा वहन की जाती है। तो ये संविधान का अनुच्छेद 112 का डी के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि द्वारा प्रदान की जाती है। ठीक है, इनका जो पेंशन मिलता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है और जो वेतन और भत्ते मिलते हैं ये राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। तो ये दोनों को दोनों ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जेवर हवाई अड्डे से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? तो 54 का आंसर हो तो डी नवाबगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन एलिजाबेथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर दोस्तों 55 का बी, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। वो ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी और 2 जून 1953 की वेस्टमिंस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, वेस्टमिंस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 56 अनुच्छेद और उसमें विषय वस्तु। ठीक है, तो 56 का आंसर दोस्तों जो अनुच्छेद 74 है वो राष्ट्रपति की सहायक और सलाहकार मंत्री परिषद के बारे में बात करता है। ठीक है, और ये पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सा ही सुमेलित है। ठीक है, तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, ये अनुच्छेद 78 सही है। ठीक है, और अनुच्छेद 74 क्या होगा? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। और 77 है दोस्तों कि भारत सरकार के कारोबार का संचालन। ठीक है, यानी भारत सरकार कार्य का संचालन। और जो डी है 88 ये कहता है दोस्तों कि सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन सही सुमेलित है, तो ऑप्शन सी सही सुमेलित है, ये सही है और तीनों तीनों गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और कारण। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। और कारण है दोस्तों कि चंद्र कुमार मामले में 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष होगी। ठीक है, तो 57 का आंसर है दोस्तों ये है डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, ए गलत है और आर सही है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो कह रहा है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 1985 में दिल्ली में मुख्य न्यायपीठ और विभिन्न राज्यों के अतिरिक्त न्यायपीठों के साथ की गई थी। ठीक है, इसमें केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, न कि उच्च न्यायालय में। ठीक है, तो ये इसलिए इसमें पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 58 निम्नलिखित में से कौन से दो युग्म सुमेलित हैं? ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों 58 का डी तीसरा और चौथा, भारतीय जनता पार्टी 1980 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 1964। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 59 मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान क्या था? तो 159 का आंसर है दोस्तों डी 132वां स्थान था। ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें 132वां स्थान था। हाल ही में चौखड़ी स्तूप समाचारों में रहा था, यह स्थित है, तो यह स्थित है दोस्तों सारनाथ में। ठीक है, तो चौखड़ी स्तूप है वो सारनाथ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडल आयोग के संबंध में कौन सा या कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो ये है दोस्तों ये मंडल आयोग भारत में पहला आयोग है जिसने पिछड़े समुदाय के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। ये पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिक की संपत्ति के संदर्भ में कौन सा या कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर दोस्तों दोनों सही है। जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता त्याग करता है उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है और भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है
जब नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन से दो सुमेलित हैं? तो 63 का आंसर है सी, पहला और चौथा। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 64, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति दी है? ये है दोस्तों 6 जिलों में। ठीक है, 64 का आंसर है 6 जिलों में। 65, निम्नलिखित में से किन दो स्थानों ने देश का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों ए, नीति आयोग और विश्व संसाधन संगठन, वित्त संसाधन संस्थान। ठीक है, नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे? तो इसका आंसर दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, 66 का आंसर ए है दोस्तों। पूछ रहा है कि कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य भी थे? ये थे एच.डी. देवगौड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन है और एक कारण है। ठीक है, अभिकथन है दोस्तों कि लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं होती है, और कारण ये है कि लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों के से निपट सकती है, बल्कि मुकदमेबाजी के पूर्व चरण को विवाद से भी निपटा जा सकता है। ठीक है, तो 67 का आंसर दोस्तों सी, ए तथा आर दोनों सही हैं। ठीक है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, पढ़े भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो ये है दोस्तों बी, आईआईटी मद्रास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश। ठीक है, 70 का आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? ठीक है, तो 71 का आंसर दोस्तों बी, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 नहीं 2003। ठीक है, 91वां संशोधन अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 72, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो स्वतंत्रता का अधिकार के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 73, अनुच्छेद और राज्य के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों 73 का बी, 371 सी जो है ये मणिपुर के लिए है, और 371 एफ है ये सिक्किम के लिए है, और 371 आई है गोवा के लिए, और जे है कर्नाटका के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 74, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से भारत सरकार को प्रतिनिधित्व किया था? ये है दोस्तों गोविंद साहनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारे फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? तो ये है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो हमारा यूपीपीसीएस का जो टेस्ट सीरीज नंबर 5 है इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग अच्छे से इसको तैयारी कीजिए, एग्जाम जल्दी आ रहा है, अगले महीने में एग्जाम है। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और हम भी आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। नमस्कार।